वेलकम दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं आज जो फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए रहने वाले हैं। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है। इसमें से मैं आज कितना नंबर कवर करने वाला हूँ? आज मैं 6 मार्क्स जो 70 मार्क्स आता है उसमें से 6 मार्क्स लगभग कवर कर दूंगा इस टॉपिक से। ठीक है, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ, इसे तुम सबका जल्द से जल्द कवर होगा, इससे तुम सबका फ़ायदा होगा इसलिए। ठीक है, तो चलते हैं। आज है फर्स्ट में फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्टिंग करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड बाई विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज इन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा कोई क्वांटिटी जहाँ पर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, फॉर एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम एंड फोर्स। देखो, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई पदार्थ या कोई वस्तु उसको हम मेजर कर सकते हो, माने उसको माप सकते माने माप सकते हैं। यहाँ से इतना किलोमीटर है, इतना केजी है, इतना बहुत जो भी अन्य प्रकार के किसी भी वस्तु है उसको हम माप सकते हैं। जैसे रोटे का मान लो इतना किलोमीटर से इतना किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, मास से मान लो कितना केजी है ना। सामान्य टाइम कितना है वो माप सकते हैं कि टाइम इतना 4 से 5 घंटा लगेगा किसी समय करने के लिए। फोर्स माप सकते हैं। उसी तरह का कोई वस्तु हम मापने वाले कोई भी वस्तु को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ऑन अदर हैंड वेरियस हैपनिंग इन लाइफ, एग्जांपल हैप्पीनेस, सॉरो एक्सेट्रा आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज ऑफ देयर कैनॉट बी मेजर्ड। और वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जो माप सकते हो। वैसे हैप्पीनेस माने क्या हुआ? खुशियाँ माप सकते हैं? नहीं माप सकते, इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं कहेंगे। ठीक है, measurement is necessary to determine magnitude of physical quantity to compare two similar physical quantity and to prove physical laws of equations। हम मापते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये इतना किलो हुआ तो उस सामान कितना किलो तक जाएगा या कुछ भी, तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार। इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एंड फॉर एग्जांपल, उदाहरण है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में कितना मापता। मैंने पहले ही बताया कि इतना किलो से इतना किलो तक उसमें कंपैरिजन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल देके हम बता रहा हूँ। एग्जांपल या मास इज से 60 केजी, माने कोई सामान है उसका मान लो धाने हैं या गेहूँ है उसको 60 किलो हुए हैं। ठीक है, तो 60 माने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 माने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी का मास रिप्रेजेंट कर रहा है। केजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन, माने क्वांटिटी कितना केजी, केजी केजी को ही माने उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना क्वांटिटी उसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। थस इट इज एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, वी चूज अ यूनिट एंड देन फाइंड दैट हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेंट इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इधर फॉर फिजिकल क्वांटिटी बराबर कितने? एन यू, एन माने क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे तब? फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए क्या चाहिए? नंबरिक वैल्यू चाहिए और यूनिट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑल्सो द यूनिट ऑफ चेंजेस द मैग्नीट्यूड एन विल ऑल्सो चेंज बट द प्रोडक्ट एन यू विल बी रिमेन द सेम। अगर उसमें प्रोडक्ट चेंज भी हो सकता है लेकिन जो एन यू जो नंबर यूनिट की वैल्यू वो सेम रहना चाहिए। इसमें वहाँ पर अगर क्वांटिटी यूनिट नहीं रहेगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के अनुसार। एंड एन यूज का जो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एन यू जो होता है, जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट से। वो दिखाई दिया यहाँ पर इक्वेशन के माध्यम से प्रूव किया गया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या, किस 3 प्रकार का टाइप्स में? इसका रेशियो, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो रेशियो किसको कहेंगे? तो दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट आर रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। जो दो सिमिलर क्वांटिटी, इट इज हैज़ नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं रहता है। तो रिलेटिव रेशियो मैंने रिलेटिव डेंसिटी मैंने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इन 4 डिग्री सेल्सियस। कोई भी वस्तु डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, उसमें जो डेंसिटी होता है जानते हो, मिनिमम मेल्टिंग उसका वाटर कितना 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन ये बहुत वीवीआई रहने वाला है। स्ट्रेन के बारे में देख लेना जो यहाँ पर लिखा हुआ है। स्ट्रेन लास्ट 6 सेमेस्टर तक तुमको काम देगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन और चेंज इन डायमेंशन बाई चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन।
Angle is an exceptional physical quantity which is a ratio of two similar quantity angle is equal to arc by radius, but it still requires unit and degree of the radian is fit along with numerical value. ठीक है, रेशियो माने किसी भी वस्तु का माने रेशियो निकालते हैं ना, इतना से इतना रेशियो में है उसका आर्क और रेडियस के बताया गया. ठीक है, इस कलर में इसको क्या है, और नेक्स्ट में क्या इस कलर है, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी डेट हैव मैग्नीट्यूड ओनली. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है. ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं रहता कि इतना ये रास्ता इतना ही ये माध्यम से जाएगा. दे डू नॉट हैव देयर डायरेक्शंस. ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं है. तुम बच्चे से पढ़ते आ रहे होगे 8-9 में, इस कलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल में लिखते हैं लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी. इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता. इसका हम नाप सकते हैं इसको, खाली इसका ही मैग्नीट्यूड हम नाप सकते हैं. इस कलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑर्डिनरी और लॉ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन. ठीक है, चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी का. और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, फिजिक्स में बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, और ये इस कलर वेक्टर माने तुमको अगर मैकेनिक्स में भी वैसे देखा जाओ अगर सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो इस कलर वेक्टर का पढ़ना उसमें भी है. ठीक है, दिस आर दोज फिजिकल क्वांटिटी डेट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है. ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिक्शन. ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिक्शन हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. दिस लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ लॉज ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन. There are certain physical quantity in which behaviors neither as a scalar or nor a vector. एग्जाम्पल में लिखते हैं मोमेंटम इन एस एरिया. ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर, इट इज़ नॉट अ वेक्टर एज बाई चेंजिंग द सेंस ऑफ रोटेशन इट इज़ अ वैल्यू इज नॉट चेंज्ड. इट इज़ ऑल्सो नॉट श्योर प्योर स्केलर एज ए डायरेक्शन वैल्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन. ये पूरा स्केलर नहीं है, ये बताना चाह रहा है, ये वेक्टर में भी नहीं है पूरा. ठीक है, स्ट्रेन इट इज़ नॉट अ वेक्टर एज इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. स्ट्रेन वेक्टर नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. इट इज़ नॉट एन प्योर स्केलर भी है नहीं, ये प्योर स्केलर नहीं है. ठीक है, अब चलते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जहाँ पर आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सिस्ट इन नेचर दे हैव ओनली द फ्यू क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट और ऑल अदर क्वांटिटी, जो डिपेंडेंट किसी पर नहीं रहता है. डिराइव क्वांटिटी क्या है, दूसरा पर डिपेंडेंट रहता है. ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं डिपेंड रहते. वीवीआई सेक्शन है, यहाँ से वीवीआई तुम्हारा चालू हो गया है. ठीक है, इसी को मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में. 6 नंबर में पूछा गया था इसके बारे में. ठीक है, इस बार के एग्जाम में द फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सिस्ट इन नेचर देयर आर ओनली द फ्यू क्वांटिटीज सच एज इंडिपेंडेंट और अदर क्वांटिटी डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द डेफिनेशन. देयर आर एब्सोल्यूट क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी. उसको एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी कह सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं. ठीक है, all the other quantity are based on the expressed in term of quantity. ठीक है, और सब उसको इससे समझो कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं रहता है. ठीक है, किसी अदर यूनिट के इसका खुद का यूनिट पर डिपेंड रहता है. डिराइव क्वांटिटी किसको कहते हैं, जो दूसरा यूनिट पर डिपेंडेंट रहता है. ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड बाय सुइटेबल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ यहाँ. इफ द लेंथ इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन द एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव फ्रॉम द लेंथ एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लेंथ विद द पावर ऑफ 2 and 3 over the in the length. ठीक है, the mechanics length, mass and time are the fundamental quantity. How it is fundamental quantity is not unique choice. In fact, there is a three quantity in mechanics can be termed fundamental as other quantity mechanics explain term as. ठीक है, if a speed and time are taken as a fundamental quantity, the length will become a derived quantity. अगर हम स्पीड और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो लेंथ जो होता है उसको डिराइव क्वांटिटी में, बिकॉज लेंथ का एक्सप्रेस इन एज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. क्योंकि लेंथ जो होता है वो खुद पर निर्भर नहीं रहता, वो स्पीड और टाइम पर डिपेंड रहता है. इफ अ फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन द मास विल डिफाइन एज द फोर्स डिवाइडेड बाय द एक्सीलरेशन विल बी टर्म एज द डिराइव क्वांटिटी. अगर फोर्स और एक्सीलरेशन को हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो मास को क्या लेना पड़ेगा, उसको हम डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि वो फोर्स जो होता है एक्सीलरेशन और मास पर मल्टीप्लाइड के बाद किया जाता है. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ठीक है, इम्पोर्टेंट सेक्शन लेते कवर करते चल रहा हूँ. ठीक है, आज आप चलते यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सीजीएस सिस्टम,
MKS सिस्टम, FBS सिस्टम और SI सिस्टम। ये वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पे हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव फॉर ऑल द काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। बोथ द फंडामेंटल डिराइव पॉइंट ऑल फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही रहता है और डिराइव यूनिट दोनों में रहने वाला है, ठीक है। सीजीआर सिस्टम किसको कहता है, सिस्टम इन विच आर गैसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, गैसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कहा जाता है। इन दिस लेंथ मास एंड टाइम हैज बीन चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ मास एंड फंडामेंटल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट है सेंटीमीटर, जो लेंथ को किस में लिया जाता है, सेंटीमीटर में लिया जाता है, मास को कैसे में किस में लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है, और टाइम को किस में लिया जाता है, सेकेंड में लिया जाता है इन सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। उसी तरह एमके सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम इन विच गगरी सिस्टम से लिया गया था। इन दिस सिस्टम और लेंथ इज मेजर किया जाता है एमकेएस में, एमकेएस में लेंथ जो मेजर किया जाता है मीटर में मेजर किया जाता है, और मास किसको मेजर किया जाता है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है, केजी में, और टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड में किया जाता है, ठीक है। उसी तरह एफपीएस सिस्टम है। इन दिस सिस्टम फुट, पाउंड एंड सेकेंड आर यूज्ड इन रिस्पेक्टिवली फॉर द मेजरमेंट ऑफ द, इसमें फुट और इसमें एफ माने क्या हुआ, फुट, पी माने पाउंड और एस माने क्या, सेकेंड, आर रिस्पेक्टिवली फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। इन दिस सिस्टम फुट इज डिराइव फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ पाउंड, ठीक है। चलते हैं एस आई सिस्टम की ओर। इट इज ऑल्सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इज इन फैक्ट एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ यूनिट अप्लाइड टू द होल फिजिक्स। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज and 2 supplementary quantity in this system. These fundamental quantities are their units are given to the following tables, ठीक है। yes, SI सिस्टम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ रहता है, ठीक है। और क्या क्या क्वांटिटी आप देखल जाते हैं, डिराइव में भी इसमें रहता है, इसमें क्वांटिटी कौन कौन है, लेंथ है क्वांटिटी में, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम क्वांटिटी के साथ यूनिट भी ले जाते हैं, उसका सिंबल भी देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्वांटिटी है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और सिंबल क्या होता है, एम, ठीक है। अब इसी तरह ये तुमको नोटिस कर लेना है, ये लिख लेना है, ठीक है, ये हर एक बार पूछा जाता है। मास का क्या, अगर यूनिट को क्या लिखेंगे, केजी, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी होता है। टाइम को क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे यूनिट्स में, और इसका सिंबल क्या होता है, एस होता है। इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, और सिंबल क्या है, ए है। उसी तरह टेम्परेचर है, कैल्विन को उसका यूनिट होता है, और सिंबल क्या है, के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, उसका यूनिट क्या है, मोल है, इसका सिंबल क्या होता है, मोल कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी माने नेम्स ऑफ यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, और सिंबल क्या, सीडी होता है, ठीक है। उसी तरह प्रैक्टिकल यूनिट्स मे और मे नॉट बिलोंग टू द सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिस्टम यूनिट। 1 माइल बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है, 1.6 × 10³ मीटर, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ ऐसा सिस्टम क्या क्या होता है, फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस विथ ऐसा सिस्टम ओवर द सिस्टम ऑफ यूनिट CGS, FPS एंड MKS, ठीक है। इन कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम, in a coherent system of unit, the system based on certain set of fundamental unit from which all derived unit are obtained by multiplication and division without any introducing numerical factors। हम वहाँ पर अपना जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के बाद अपना जो भी यूनिट्स उसको पता लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसा इज एज नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज असाइन ऑफ ओनली 1 यूनिट अ पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी झोल। ऐसा यूनिट में क्या, झोल ऐसा यूनिट ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी वाइल विद MKS यूनिट मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर झोल कैलोरीज, वाट एंड आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट और सिस्टम, द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ G इज इल्यूमिनेटेड। इट इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूनिट एक्सप्रेस द पावर ऑफ 10 के पावर 10 में क्या जाता है, ऐसा ही प्रीफिक्स। ये इतना इम्पोर्टेंट में नहीं होगी तो ये याद कर लेना, ये सही, योटा, जेटा, एक्स्ट्रा, मेरपेटा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ, ये ECQ टेक एस्पिरेंट टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तुम सब ये सब देख लेना, ठीक है। गेटा, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटीमीटी, पावर में जो इसका पावर योटा का कहते पावर 24 होगा, ये सब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये मैं डाल दूंगा। तो ये 1 एस्ट्रोनॉम इसको कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है एप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द एटम, ठीक है।
वन फेमी कितना होता है 10⁻15 एंड अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो नोन एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ। ठीक है, ये सब पूरा याद कर लेना, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो 1 पार्सी सेकेंड ये बराबर पूछा जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ आर्क ऑफ लेंथ ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻11 मीटर, द सबटेंट एन एंगल ऑफ 1 सेकंड और आर्क। ठीक है, 1 पार्सी बराबर कितना होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर it is also the practical unit of distance unit in astronomy to measure the distance of stars 1 light year is equal distant light 1 year is equals to 3 × 10⁻8 जो लाइट ईयर का स्पीड होता है 365 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 60 घंटे इंटू 60 सेकंड करके 9.5 10⁻15 ये बराबर भी तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, देख लेना इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछ देगा क्या होता है। इट इज़ ये यूज में डिनोट किया जाता है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन वहाँ पर ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, सब तुमको देख लेना है। ठीक है, और तुम सबको असाइनमेंट जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सब सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कि अरेंजमेंट करना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सर्व कर लेना एग्ज़ाम के व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैं सेट कर दूँगा ग्रुप में। ठीक है, ये सब याद कर लेना, मास, किलोग्राम, केजी, सिंबल, डायमेंशन, ये अगला लेक्चर में ये मैं कवर करने वाला हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू। और ये जो मैंने लेक्चर डाल रहा हूँ अगर तुम फुल वॉच नहीं करते हो तो तुम्हें सबको घाटा होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो ये दोस्त सबको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना, और तुम्हारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, थैंक यू।